यार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं यादव, आप देख रहे हैं नील फिटनेस सेंटर चैनल को। इस टॉपिक में आज मैं बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बीएमआर। इससे पहले आपने जितना ही वीडियो देखा होगा या फिर नहीं जानते होंगे, नॉलेज नहीं है, तो इसमें बहुत क्लियर व्यू मिलने वाला है। आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बीएमआर क्या है। और इस टॉपिक में कवर करूंगा बीएमआर क्या होता है, बीएमआर हमारे लिए क्यों जरूरी है, मतलब क्यों हम जाने कि मेरा बीएमआर क्या है, और बीएमआर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और हमारे लिए क्या फायदा है इसका बीएमआर का पता होना। और एक बात बता दूं कि ये बीएमआर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है, उसको लिए आपको जानना पड़ेगा बीएमआर। बीएमआर जानने के पहले उसको आपको जानना पड़ेगा कि बीएमआई क्या है। तो बीएमआई के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया। उसके बाद बीएमआर के आपको जानना पड़ेगा बीएमआर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करें, क्या फायदा है इसका, क्यों हम जाने। बीएमआर के बाद आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरी अब क्यों जरूरी है जानना, ये भी अगले वीडियो आपको जानने को मिलेगा। और मेंटेनेंस कैलोरी के बाद आपको पता चलेगा आपको मसल बिल्डिंग करना है कि फैट लॉस करना है। उस हिसाब से आप अपने डाइट को या फिर खाना पीना को या फिर कैलोरी या फिर कार्बोहाइड्रेट को लेवल में ला सकते हैं। आपका गोल क्या है, मसल बिल्ड करना है या फैट लॉस करना है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो आप बीएमआई को देख सकते हैं कि बीएमआई क्या होता है, उस टॉपिक में वीडियो बनाया है क्लियर, और उसका फॉर्मूला भी वहां पे दिया है। तो इसमें मैं बताऊंगा बीएमआर क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, क्या है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में नए हैं और पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर देना, अगर हेल्पफुल रहा और चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना, और नॉलेज देना हो दोस्तों जरूर शेयर कर देना। तो देर न करें टॉपिक पे चलते हैं, बकवास नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ बीएमआर क्या होता है। तो बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। सिंपल सा बात आप लोग जानते होंगे, नेट पे कहीं भी सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। लेकिन बीएमआर का असली मतलब क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक दिन कुछ मतलब नॉर्मल जैसे लाइफ जीते हैं, जिएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं करेंगे। आपको बिना काम किए एक जगह पर लेटे रहना है, बैठे रहना है या फिर लेटे रहना है। उस वक्त आपको कुछ भी काम नहीं करना, पूरा 24 घंटा के अंदर आपको कुछ काम नहीं करना है। तो उस समय भी शरीर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है लॉस करती है अपने बॉडी के अंदर से। सिंपल सा बात आपको पता ही होगा। आप कुछ करे चाहे ना करे, काम करे चाहे ना करे, दौड़ा धूपी करे या ना करे, आपके शरीर से एनी टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रहा है। आप जब खा रहे हैं तो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस बीच बिना कुछ काम किए शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं। सांस ले रहे हैं, सांस आ रहा जा रहा है, दिल धड़क रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, अंदर में सेल का निर्माण हो रहा है, बहुत कुछ प्रोसेस अंदर में चल रहे हैं। तो उस प्रोसेस को चालू रखने के लिए, मतलब चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। सिर्फ सबको पता है, कोई भी चीज बिना एनर्जी से, ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, बिना एनर्जी का कोई भी चीज नहीं चल सकता। आपको पता ही है, पता भी होना चाहिए। तो शरीर का भी वही कंडीशन, शरीर भी एक मशीन की तरह है, अंदर में कुछ ना कुछ हमेशा प्रोसेस होता ही है, चल ही रहा है। तो उस प्रोसेस को चलते रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यही जो एनर्जी बिना कुछ काम किए एक बेसिक लेवल का जो हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वही कहलाता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब सिंपल सा भाषा में बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोल सकते हैं। मेटाबॉलिक आपको समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिक वर्ड जब आया है, मेटाबॉलिज्म को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आपका जीवन शक्ति, जीवन जीने की जो शक्ति है, जो सिस्टम काम कर रहा है जीवन जीने के लिए, आपका अंदर के अंदरूनी अंग को चलाने के लिए, वो आपका जो काम कर रहा है वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक बोल सकते हैं आप, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग मनुष्य में अलग अलग तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, कोई का फास्ट होता है, कोई का स्लो होता है। तो जिसका जितना फास्ट होता है उसका मतलब जिसका मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा वो उतना एक्टिव और चुस्त होगा। और ध्यान रखिएगा एक बात, वो पतला होगा। मैक्सिमम चांस जो है 99% जो चांस है वो पतला दुबला होगा, अच्छा फिटनेस लिया हुआ होगा। जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा वो हल्का सा हेल्दी हो सकता है या बहुत ज्यादा मोटा हो सकता है, वो हमेशा झिमाया हुआ रह सकता है। इसका मतलब ये होता है मेटाबॉलिज्म स्लो और फास्ट होने का। यानी आपको पता चल गया होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अगर हाई है तो अच्छा है, और लो है तो प्रॉब्लम है। अब हाई है तो अच्छा इसलिए है कि वो ज्यादा कैलोरी खर्च करता है, ज्यादा एनर्जी को खर्च करता है। आप जितना भी कुछ खाना पीना खाते हैं उसमें एनर्जी एक कुछ ना कुछ मात्रा में होता है। रोटी चावल दावल कुछ भी खाते हैं तो एनर्जी हम जो कंज्यूम करते हैं तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। वो जिसका मेटाबॉलिज्म जो अंदर का जो क्रिया करने की क्षमता बहुत फास्ट होता है, वो जल्दी जल्दी एनर्जी को खर्च करता है, अब बॉडी से बाहर निकालता है। तो इसका मतलब आप जितना लिए उतना निकल गया तो आपका बॉडी ठीक ठाक है, टेंशन नहीं है। कुछ एनर्जी अंदर में जमा हुआ है, कुछ एनर्जी, कुछ थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, अब मैक्सिमम एनर्जी निकल गया बाहर काम करने के दौरान या मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो वो अच्छा हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। लेकिन जब स्लो होगा, आपने खा लिया
और खाने के बाद वो एनर्जी बाहर ही नहीं निकला, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, स्लो में काम कर रहा है, कम एनर्जी को बाहर कर रहा है, वही एनर्जी बॉडी में जम करके जो कैलोरी जो जम जाएगा अंदर में वही फैट का रूप हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ BMR के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका BMR कितना है तो आप अपने आप बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। यानी आप मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं या फिर फैट लॉस करना चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है सिर्फ आपके वर्कआउट या फिर खाने पीने या फिर डाइटिंग से नहीं, सिर्फ उससे करने से नहीं होगा। आपको आपका BMR पता होना चाहिए। उस BMR के पता होने के बाद ही आप मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे। अब मेंटेनेंस कैलोरी जब निकल जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक दिन में 24 घंटे के अंदर कितना कैलोरी अंदर ढुकाना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा शरीर कितना कैलोरी खर्चा कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मेरा कैलोरी, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 100 कैलोरी अंदर में ढुका रहा हूँ एनर्जी, और मेरा शरीर 100 कैलोरी एनर्जी खर्चा नहीं कर पा रहा, 50 कैलोरी खर्चा कर पा रहा है, इसका मतलब 50 कैलोरी मेरे अंदर में ही जमा हुआ रह गया, तो वही फैट बन जाएगा। यानी BMR जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए। और मेंटेनेंस कैलोरी जब आपको पता चल जाएगा एक दिन का कितना है, तो आप सिंपल सा भाषा में, आप मस्कुलर बनना चाहते हैं या फिर फैट लॉस करना चाहते हैं, वो आपको हाथ में होगा। आप अपने हाथ से अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आपको समझ में आ गया? मेंटेनेंस कैलोरी से अगर ज्यादा आप खाते हैं तो आपको फैट बढ़ने लगेगा, और मेंटेनेंस कैलोरी को आप बरकरार रखते हैं या थोड़ा सा कम खाते हैं तो आपका फैट लॉस होगा। आप बरकरार रखते हैं तो मस्कुलर बॉडी बनने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। ये तो बहुत क्लियर होगा। लेकिन आपको कोई अगर आइडिया रहता है, आप पतले दुबले इस तरह से है, आपको बोले कोई मास गेनर खा लो, तो उसके बाद सुनकर अपना पैसा बर्बाद और टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि आपको रियल जो साइंटिफिक तरीका है यहाँ पे बताया जाता है, और साइंटिफिक तरीका से ही बताया जाएगा। आपको साइंटिफिक तरीका से ही समझना पड़ेगा, अपने आपको ट्रीट भी उसी तरह से करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले BMR पता होना चाहिए, ये बात क्लियर हो जाए माथा में। अब BMR आप कैसे हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन खोल के सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा उसका फॉर्मूला। आदमी का अलग फॉर्मूला है निकालने का, और लड़की का मतलब वुमेन का अलग फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों का बॉडी का साइज, सिस्टम, वर्क करने का क्षमता अलग अलग होता है, हर एक आदमी का अलग अलग होता है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो BMR निकालने के लिए वहां पे फॉर्मूला दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे देख के निकाल सकते हैं। अब ये क्यों जरूरी होता है मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है। अब फॉर्मूला भी बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा कैसे निकालना है और ये क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है आपका BMR से संबंधित कि BMR क्यों उतना इंपॉर्टेंट है, या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके बाद वाले वीडियो जो बनेगा वो मेंटेनेंस कैलोरी पे बनेगा, क्योंकि मैंने BMI को कवर कर लिया है, BMR को कवर कर लिया अभी इस वीडियो में। इसके बाद मेंटेनेंस कैलोरी को मैं कवर करूंगा। उसके बाद वाले बात में बात करूंगा कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस प्रोग्राम को मैं वहां पे इस वीडियो अगले वीडियो में दर्शाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करके जाना, चैनल भी पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहा, नॉलेज रहा तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।